गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने का काम करता है। कंप्यूटर मेमोरी में दो प्रमुख उसके कार्य हैं। एक है डेटा को स्टोर करने का और दूसरा कार्य है जब भी प्रोसेसिंग के लिए आवश्यकता पड़े तो उस डेटा को उपलब्ध करवाने का। जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो छोटे छोटे भागों में बटी हुई रहती है। प्रत्येक भाग को हम एक सेल कहते हैं और मेमोरी की हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। मेमोरी की जो मेजरिंग यूनिट है वो बाइट्स में होती है। जैसे हम बोलते हैं कि 4 GB तो 4 गीगाबाइट्स मेमोरी, 8 गीगाबाइट्स मेमोरी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की है, एक रैम और दूसरी रोम। तो आज के इस लेक्चर में हम रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करेंगे। रीड ओनली मेमोरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस पर हम लिख नहीं सकते। यह मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तब भी इसका डेटा चेंज नहीं होता है। जो भी इसमें डेटा लिखा हुआ है वही डेटा हमेशा के लिए रहेगा, वो इरेज नहीं होता है कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी। जो रीड ओनली मेमोरी है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें 5 मुख्य प्रकार हैं। मास्क्ड रोम, दूसरा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, चौथा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और 5वां प्रकार है फ्लैश रोम। हम हर एक प्रकार को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मास्क रोम में जब रोम का निर्माण किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसका जो यूज़र है उससे वो निर्देश ले लिए जाते हैं जो कि रोम में उन्हें लिखने हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उन सारे निर्देशों को रोम में स्टोर किया जा सके। तो इस प्रकार की जो रोम है वो बनाने में काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए बनती हैं। इस टाइप की मास रोम का उपयोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किया जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का निर्माण किया जाने लगा। यह वह रीड ओनली मेमोरी है जिसे एक बार यूज़र द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसमें और मास्क रोम में जो डिफरेंस है वो यह है कि मास रोम में निर्देशों को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उस पर लिख दिया जाता है, जबकि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में खाली मेमोरी का निर्माण किया जाता है और फिर उसके ऊपर एक बार डेटा लिखा जा सकता है। प्रोम को प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोम प्रोग्रामर या बर्नर का उपयोग किया जाता है और इस बर्निंग प्रक्रिया को प्रोम बर्निंग कहा जाता है। इसमें स्थित डेटा को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार ही इसे लिखा जा सकता है। इसका प्रमुख उपयोग सेल फोन, वीडियो गेम कंसोल्स, RFID टैग, चिकित्सा उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। अब इस तरह की मेमोरी में भी यह दिक्कत है, यह परेशानी है कि इसमें एक बार जब डेटा लिख दिया जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए EEPROM बनाई गई, जो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस टाइप की रोम में एक विशेष पराबैंगनी प्रकाश के तहत जब उसे रखा जाता है तो उस रोम पर जो डेटा लिखा हुआ है उसे इरेज किया जा सकता है। इसमें भी प्रोग्रामर की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से फिर से मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाता है।
मोस्टली इस टाइप की मेमोरीज़ का उपयोग माइक्रो कंट्रोलर में किया जाता है। इसके बाद एक और तरह की मेमोरी आई जिसे हम कहते हैं EEPROM। इसका मतलब है इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी EEPROM की तरह ही है, जिसमें डेटा को मल्टीपल टाइम्स लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें और EEPROM में डिफरेंस यह है कि उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से डेटा को इरेज किया जाता है, बल्कि इसमें EEPROM में इलेक्ट्रिकली उस डेटा को मिटाया जाता है। किसी चुनिंदा स्थान को मिटाया जा सकता है और फिर उसे रीप्रोग्राम किया जाता है। जनरली इस प्रकार की मेमोरीज़ का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम बायोस के लिए किया जाता है। इसके बाद आती हैं फ्लैश रोम। फ्लैश रोम EEPROM का ही एक उन्नत संस्करण है। EEPROM की तुलना में फ्लैश रोम काफ़ी फास्ट होती है। इसमें डिफरेंस इतना ही है कि फ्लैश मेमोरी में डेटा के ब्लॉक को किसी भी समय में हटाया या लिखा जा सकता है। आधुनिक PCs में फ्लैश मेमोरी चिप पर ही बायोस को संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रोम के 5 प्रकार हैं, उन्हें थोड़ा डिटेल में देखा। थैंक यू।